हमारी लास्ट सेंसस 2021 में होनी थी, बट कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से वो नहीं हो पाई। तो अब उसका क्या स्टेटस है? क्या वो होने वाली है? अगर वो होने वाली है तो कब तक कंक्लूड होगी? और अगर हो रही है तो साथ ही साथ ये कैसे अलग है जो आज से पहले हमारे देश में सेंसस हुई है? तो इस बार जो हमारी जनगणना सेंसस 2021 से पेंडिंग है वो 2027 में कंक्लूड हो जाएगी। एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली डिजिटल सेंसस होने वाली है। साथ ही साथ ऐसी ये पहली सेंसस है जिसमें हमें एन्यूमरेशन ऑफ कास्ट भी देखने को मिलेगा और इस सेंसस का इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप रिप्रेजेंटेशन पे बहुत इंपैक्ट देखने वाला है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम यहाँ पर हमारी रीसेंट सेंसस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो सेंसस दैट इज जनगणना, जो पॉपुलेशन की काउंटिंग, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन की काउंट होने वाली है वो मार्च 1, 2027 तक हो जाएगी। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो सेंसस है ये इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार 16 साल के गैप पे हो रही है। इससे पहले सेंसस जो है हर 10 साल के गैप पे होती रही है। लास्ट सेंसस जो है हमारी 2011 में हुई थी। इस वजह से अगली सेंसस जो हमें एक्सपेक्टेड थी वो 2021 में हम देखने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक यहाँ पर सेंसस जो है, काउंटिंग जो है वो डिलेड है और अब एक्सपेक्टेड है कि 16 साल के गैप के बाद 2011 से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 2027 में ये कंक्लूड हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा ये हमारी कंट्री की पहली डिजिटल सेंसस है, मतलब यहाँ पर हम ऐप को यूज करते हुए, मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हुए काउंटिंग करेंगे अपनी पॉपुलेशन की। और इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कास्ट का नंबरिंग, जो इसको हम कास्ट सेंसस कह सकते हैं, कास्ट की जो काउंटिंग है वो भी की जाएगी। तो ये जो यहाँ पर सेंसस कंक्लूड होने वाला है, इसके जो नंबर्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आगे हम इसके बारे में भी समझेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर सेंसस को। अगर हम बात करें तो सेंसस 2027 जो है 2 फेजेस में होने वाली है, ठीक है। वाई वी आर कीपिंग इट इन 2 फेजेस? वी हैव टू सी, पहला फेज जो है February 28, 2007 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें रेफरेंस डेट जो है 12 AM March 1, 2027 की रहेगी। बट ऐसे कुछ एरियाज जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यहाँ पर नॉन सिंक्रोनस स्नो बाउंड एरियाज एंड द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनका रेफरेंस पीरियड हम अलग क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये स्नो बाउंड एरियाज हैं, यहाँ पे स्नो पे रहते हैं। तो यहाँ पे 12 AM October 1, 2026 का जो पॉपुलेशन काउंट है उसको हम रेफरेंस डेट जो है यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे 24 लाख काउंटिंग के ब्लॉक्स बनाए गए हैं, एन्यूमरेशन ब्लॉक्स बनाए गए हैं और यहाँ पर इनकी काउंटिंग जो है वो ट्रेन्ड स्कूल टीचर्स जो एप्स को यूज करके यहाँ पर डेटा भरेंगे। और यहाँ पर एट प्रेजेंट कोई भी अनाउंसमेंट जो है हमें स्पेशली नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पे जितनी भी अनाउंसमेंट आई हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, दे हैव बीन रिगार्डिंग द सेंसस 2027 सेंसस, बट अभी भी हमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के रिगार्डिंग कोई अपडेट, कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो सेंसस है इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और यहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है सेंसस को लेके? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें अपने इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो सेंसस है वो हमारे डीलिमिटेशन जो है, लोकसभा और स्टेट असेंबली सीट्स का जो बंटवारा होता है, जो बाउंड्रीज सेट होती है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, वो कैसे बनती है? वो डीलिमिटेशन से बनती हैं। हम डीलिमिटेशन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने की हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये जो डीलिमिटेशन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा और यहाँ पर जो 33% रिजर्वेशन जो है प्रोमिस्ड है यहाँ पर विमेन को, कहाँ पे? पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में 33% जो प्रोमिस्ड है
वो इसके बाद ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इस सेंसस के बाद ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर जब सेंसस हो जाएगी तो एक डीलिमिटेशन कमीशन जो है सेटअप की जाएगी और डेलिब्रेशंस होंगे कि कैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए बनाई जाए। और इसी वजह से ऑपोजिशन ने बहुत सारा यहाँ पर डिसएग्रीमेंट, क्रिटिसिज्म किया है कि सदर्न स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है नॉर्दर्न स्टेट से, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो कम होंगी। एज ऑफ नाउ, एज पर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, हमारा जो डीलिमिटेशन कमीशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करता है, वो पॉपुलेशन सेंसस यूज करता है 1971 का। तो यहाँ पे जो सेंसस डेटा है और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज बन रही हैं आज तक, वो किस डेटा के बेसिस पे बन रही हैं? 1971 के सेंसस के डेटा पे बन रही हैं। और इसको अभी फ्रीज किया गया है, बट कब तक है ये फ्रीज? ये फ्रीज सिर्फ 2026 तक है। अब ये जो फ्रीज हट जाएगा 2026 में और 2027 में हमारे पास नई सेंसस आ जाएगी, तो यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो रीड्रॉ करेगी बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और यही कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वजह से ऑपोजिशन को यहाँ डर लग रहा है कि यहाँ पर सदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। इसके अलावा अगर हम विमेन रिजर्वेशन लॉ की बात करें तो जहां पे 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है प्रॉमिस्ड है विमेन को इन स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा, वो भी यहाँ पे इफेक्ट में आ जाएगा एज सून एज द सेंसस ऑफ 2027 इज कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे इस लेजिस्लेशन में ही मेंशन्ड था कि इसमें डीलिमिटेशन जब एक बार हो जाएगी आफ्टर रेलेवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस रिकॉर्डेड आफ्टर द एक्ट हैज कमेंस, तो जब ये एक्ट आ गया इसके बाद जब पहला सेंसस होगा उसके बेसिस पर हम यहाँ पर रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। और इसी वजह से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये पर्टिकुलर सेंसस जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सदर्न स्टेट्स का जो कंसर्न है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनका यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेटस है, पॉलिटिकल वॉइस जो है उसको कर्ब ना की जाए जस्ट बिकॉज उनकी पॉपुलेशन कम है और नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको पनिश ना किया जाए फॉर परफॉर्मिंग बेटर ऑन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ये हमें आने वाला समय नहीं बता पाएगा। नाउ लेट अस फर्दर लुक इनटू कि यहाँ पे क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन जो है सदर्न स्टेट्स को देखने के लिए मिल रहा है। तो पहला और ऑब्वियस रीजन कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है जो है वो सदर्न स्टेट्स का कम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से जाएं तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि केरला की सीट्स जो हैं उसमें कोई इंक्रीज जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट यूपी एंड एमपी इनको 79% इंक्रीज इन सीट्स मिल सकता है। यूपी एंड एमपी दोनों ही एक ऐसे स्टेट्स हैं जिनके हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ऑलरेडी हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट असेंबली सीट्स ऑलरेडी हैं, उनको फर्दर 79% इंक्रीज मिल रहा है, बट केरला को 1% का भी इंक्रीज नहीं मिल रहा है। सदर्न स्टेट्स को इस बात का भी डर है कि जेरीमैंडरिंग हो सकती है, जेरीमैंडरिंग का मतलब जालसाजी हो सकती है, यहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है। सदर्न स्टेट्स को डर है कि अनफेयर बाउंड्री ड्रॉइंग होगी जिसकी वजह से उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा थ्रेट टू फेडरलिज्म, अगर ऑब्वियस बात है कि नॉर्दर्न स्टेट को बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सदर्न स्टेट्स को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे फेडरलिज्म का जो बेसिक कोर प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर डाइल्यूट होगा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो रिक्वायर्ड है पॉलिसी मेकिंग के लिए। इसके अलावा ये सिर्फ इतने कंसर्न्स नहीं, और भी कंसर्न्स है। यहाँ पे गुड गवर्नेंस जिसके लिए प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी मेकिंग में प्रॉपर वॉइसेस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया है सदर्न स्टेट ने वो गुड पॉलिसीज, प्रॉपर पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन से किया है। दैट मीन्स अगर गुड पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन से उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो पुअर गवर्नेंस ही ठीक है। दैट मीन्स वी आर इनकरेजिंग पुअर पॉलिसीज। फर्दरमोर इट विल लीड टू नॉर्थ साउथ डिवाइड।
अगर यहाँ पे एक फर्दर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विच डायरेक्टली इंडिकेट्स टू पॉलिटिकल पावर एज वेल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पे विजिबली जो यहाँ पर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ पे कन्नड़ में बात करने को बोला जा रहा है, मराठी में बात करने को बोला जा रहा है, ये और हाइटन होंगे और ऐसे इमोशंस को और हवा मिलेगी। इसके अलावा हमें स्क्यूड रिसोर्स एलोकेशन देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके पास सेंट्रल फंड्स डाइवर्ट करने के ज्यादा प्रोपोजिशन होंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इवन दो साउथ ने बेटर गवर्नेंस दिखाया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं फाइनेंस कमीशन का जो डेवोल्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं उसमें से पॉपुलेशन एक पैरामीटर होता है। तो अगर पॉपुलेशन नॉर्थ की ज्यादा दैट मीन्स पैसा नॉर्थ को ज्यादा मिलेगा, और पैसा किस लिए मिल रहा है कि यहाँ पे पॉलिसीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, गुड गवर्नेंस देखने को नहीं मिला है, विच इज अनफेयर टू सदर्न स्टेट्स। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द रीजंस फॉर ऑपोजिशन, थोड़ा सा सेंसस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। सेंसस जो होता है हर 10 साल पे कंडक्ट किया जाता है। इंडिया का लास्ट सेंसस जो है वो 2011 में हुआ था, नेक्स्ट 2021 में होने वाला था बट कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हुआ, इसलिए 16 साल के गैप के बाद 2027 में हो रहा है। फर्स्ट इंडियन सिटी सेंसस जो है वो यहाँ पर 1830s में हुआ था इन by Henry Walter in Dhaka. Dhaka is present capital of Bangladesh, Dhaka. इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन सिंक्रोनस बट नेशन वाइड सेंसस की, तो 1872 में हुआ था अंडर लॉर्ड मेयो, एंड फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 में हुआ था, एंड यहाँ पे डिसेनियल साइकिल दैट इज हर 10 साल के बाद वाली साइकिल जो है वो एस्टैब्लिश हो गई थी। Please put down in comment section what is the difference between synchronous and non-synchronous. यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है synchronous and non-synchronous. Now that we know कि इंडिया के फर्स्ट सेंसस कब हुए थे, इसमें रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो है वो कौन इन्वॉल्व है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क है वो गवर्न होता है, ये पूरी एक्टिविटी जो है सेंसस की, सेंसस एक्ट ऑफ 1948 से गवर्न होती है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंट्रोड्यूस की थी। अब ये जो सब्जेक्ट है सेंसस का, ये हमारा यूनियन लिस्ट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 246, और ये आइटम 69 है इन 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल बेसिकली हमें लिस्ट देता है। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर 69th आइटम जो है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारी सेंसस से रिलेटेड है। नाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आने वाली सेंसस के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, आपको समझ में आया हो कि सेंसस की एक्सरसाइज कैसे होती है, आने वाली सेंसस जो है वो कैसे अलग है। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।